आपने यक्षिणियों, पिशाचिनियों और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो साधक के कान में बातें करती है, भविष्य बताती है, रहस्य खोलती है और कभी-कभी साधक के जीवन में बहुत गहराई से प्रवेश कर जाती है। वह है कर्ण पिशाचनी। अब सवाल यह उठता है, क्या कर्ण पिशाचनी साधक के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है या यह सिर्फ एक ऊर्जात्मक या सूक्ष्म स्तर का मिलन होता है? आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे छिपा असली सत्य। कर्ण पिशाचनी कौन है? कर्ण पिशाचनी का नाम दो शब्दों से बना है, कर्ण यानी कान और पिशाचिनी यानी अदृश्य या सूक्ष्म लोक की स्त्री शक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि वह साधक के कान के पास प्रकट होकर उसे भविष्य की बातें बताती है, खतरों से चेतावनी देती है और गुप्त ज्ञान प्रदान करती है। वह किसी सामान्य स्त्री की तरह देहधारी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखती है, एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु अनुभूत की जा सकती है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, क्या कर्ण पिशाचनी साधक से शारीरिक संबंध बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर शाब्दिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अर्थों में है। तांत्रिक मतों के अनुसार कर्ण पिशाचनी साधक से ऊर्जात्मक मिलन करती है। यह शारीरिक नहीं बल्कि प्राण और चेतना के स्तर का संयोग होता है। जब साधक गहन साधना या ध्यान में लीन होता है तो उसकी ऊर्जा उच्च कंपन हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाती है और उसी अवस्था में यह शक्ति उसकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। साधक को उस क्षण में कंपन, गर्मी या एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कई साधक इसे संभोग जैसा अनुभव बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का संयोग होता है। जो साधक कर्ण पिशाचनी सिद्ध करते हैं वे बताते हैं कि रात के समय या ध्यान की गहराई में कान के पास किसी स्त्री की धीमी फुसफुसाहट या गर्म सांस जैसा स्पर्श महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पास आकर बोल रहा हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें ध्यानावस्था या स्वप्न में एक सुंदर स्त्री का रूप दिखता है जो अत्यंत आकर्षक होती है और वह उनके चारों ओर ऊर्जा की तरह लिपट जाती है। लेकिन यह सब सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, न कि भौतिक शरीर का। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, देह का नहीं चेतना का संयोग ही सिद्धि का कारण है। वह ऐसा क्यों करती है? कर्ण पिशाचनी साधक के साथ ऐसा संबंध क्यों बनाती है? इसका कारण है ऊर्जा का आदान प्रदान। वह साधक की तपस्या और श्रद्धा से प्रभावित होकर अपनी शक्ति का कुछ अंश उसे प्रदान करती है। इसके बदले में साधक को भविष्यवाणी की क्षमता, गुप्त ज्ञान और अदृश्य लोकों से संवाद की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्रों में चेतावनी भी दी गई है, अगर साधक संयम न रखे तो यह शक्ति उसे भ्रम, भय और मोह के चक्र में फंसा सकती है। इसीलिए कहा गया है, कर्ण पिशाचनी साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के न करें, क्योंकि यह साधना मन, काम और चेतना तीनों की परीक्षा लेती है। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए तो कर्ण पिशाचनी साधक के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती बल्कि ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक संबंध बनाती है। यह संबंध देह से नहीं प्राण से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा मिलन है जहां साधक की चेतना और कर्ण पिशाचनी की शक्ति एक लय में आ जाती है। अगर कोई साधक इसे शारीरिक दृष्टि से देखेगा तो वह साधना के मार्ग से भटक जाएगा। यह साधना संभोग नहीं, साधक की ऊर्जा जागृति की प्रक्रिया है। कर्ण पिशाचनी प्रेम करती है लेकिन देह से नहीं, आत्मा से। वह साधक को परीक्षा में डालती है, उसे रहस्य सिखाती है और अंत में जागरण की ओर ले जाती है। इसीलिए अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो इसे केवल संभोग या रोमांच के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और साधना के रूप में समझें, क्योंकि जो इसे देह तक सीमित कर देता है वह उसकी शक्ति खो देता है और जो इसे चेतना तक ले जाता है वह सिद्ध बन जाता है। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी तांत्रिक साधना को बिना गुरु के मार्गदर्शन के करने का प्रयास न करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण पिशाचनी के रहस्यमयी मंत्रों और साधना के अनुभवों के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।